बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एक इंतहाई इम्पोर्टेंट, अहम और ये ना सिर्फ पाकिस्तान स्टडी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये करंट अफेयर में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इंटरनेशनल रिलेशन, पाकिस्तान स्टडी के साथ पॉलिटिकल साइंस, पाकिस्तान अफेयर, और इसमें बीएस लेवल पे, एमफिल लेवल पे इस पे रिसर्च हो रही है। थीसिस है, मैंने खुद इस पे थीसिस करवा चुका हूँ, मैंने करवाया हुआ है। इसके अलावा ये सीएसएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, ये सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि गेम चेंजर है। ठीक है, आप देख रहे हैं जी, आप नॉलेज बैंक और मैं हूं अमजद अता। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले देखते हैं जी, चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर जो है ना, एक फ्रेमवर्क है जी रीजनल कनेक्टिविटी का, रीजन के कनेक्ट। आज दुनिया ये बात मान चुकी है कि जी अगर आपने तरक्की करनी है तो कोई एक मुल्क अकेला तरक्की नहीं कर सकता, वो पूरे का पूरा रीजन डेवलप होगा, तरक्की करेगा तो ही आगे बात बन सकती है, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। तो सी पैक में ना सिर्फ चाइना इसमें बेनिफिट है, इसको मिल रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान को मिल रहा है, बल्कि और भी इर्द गिर्द के जो कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें इंक्लूड हैं और उसको भी बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं और बाकी भी रीजन के जो कंट्रीज़ हैं वो भी हैं। अच्छा, इसमें किया क्या गया है कि जी ज्योग्राफिकल लिंकेज इसमें ना इम्प्रूव की गई है, और कैसे किया गया जी, रोड नेटवर्क बनाया गया है, रेल का ट्रैक बिछाया गया है और कनेक्टिविटी दी गई है, एयर ट्रांसपोर्टेशन का सेटअप बेहतर किया गया है, और इससे लोगों का आना जाना बहुत आसान हो जाएगा और लोगों का जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इसमें इंक्लूड किया गया है और इन्हांस किया गया है। एकेडमिक, कल्चरल और रीजनल नॉलेज भी इसमें इंक्लूड होगा और इंक्लूड है और ये इन्हांस होगा। इसकी एक्टिविटीज़ का ये होगा कि हाई वॉल्यूम लेवल पे ना ट्रेड है, बिजनेस, ये ट्रेड होगी, बिजनेस होगी, एक दूसरे मुल्कों में एक दूसरे का सामान लेके जाया जाएगा, और उसके बाद ये प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, एनर्जी मूविंग का कंसेप्ट इसमें रखा गया है, और बिजनेस के और भी कई चीज़ें जो है ना हम आगे अभी डील करते हैं, बताते हैं जी ये। अच्छा, एक दुनिया में आमतौर पर ये कंसेप्ट चलता ना वही है कि जब भी कोई ट्रीटी होती है, जब भी कोई एग्रीमेंट साइन होता है, तो कोई एक फ्रीक जो है ना वो ज़्यादा बेनिफिट उठाता है, जब दूसरे फ्रीक का बेनिफिट कम होता है, या हम कहते हैं जी एक थोड़ा लूजर है, दूसरा ज़्यादा विनर है। एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया है जो कि विन विन मॉडल है, जिसमें जो जो भी कनेक्ट हो रहा है वो विन विन मॉडल की कंडीशन में जा रहा है। मसलन चाइना अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो चाइना को बेनिफिट है, अगर चाइना के अलावा दूसरे कंट्री जो इसमें कनेक्ट हो रहे हैं वो उनको भी बेनिफिट हो रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें उनको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट उनको मिल रहा है, और बहुत लंबा प्रोजेक्ट ये चलेगा और बहुत देर तक इनको प्रोजेक्ट्स मिलेगा। वैसे भी दुनिया जो है, इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है वो कह रहा है जी कि ये जो सदी चल रही है, ये सदी जो है ना एशिया की है, और उसकी डेफिनेटली बड़ी वजह ये है। इसमें कई रीजन भी हैं, इसमें एक रीज़न ये भी है कि दुनिया का इसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है ना जो दुनिया में चल रहा है उसमें से एक प्रोजेक्ट ये भी है हमारे पास है। अच्छा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पहले इसका नाम ओबोर भी था, ओ बी ओ आर, वन बेल्ट वन रोड, अब इसका नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा जी कि एशिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ गैप है, फंडिंग गैप है, कुछ पैसे कम हैं। अगर 2030 तक जो है ना इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया गया तो पॉसिबल है कि एशिया की तरक्की बेहतर हो सकती है। इस गैप को फिल करने के लिए कई रीजनल और सब रीजनल इनिशिएट लिए गए, डेवलपमेंट के लिए कई कनेक्टिविटी की गई। वो कनेक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, उसमें कौन कौन से इंक्लूड हुआ है जी, आज देखते हैं जी। नंबर 1, आसियान, ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दुनिया में यूरोपीय यूनियन के बाद दूसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत एक्टिवली काम करती है, बहुत एक्टिवली काम करती है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नंबर 2, उसके बाद जो इसमें कनेक्ट है जी वो है जी कारेक, सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये सेंट्रल एशिया की जो है ना वो कंट्रीज़ हैं। GMS, ग्रेटर मेकोंग सब रीजन, ये दरिया का नाम है जी, बहुत बड़ा दरिया है, ये उससे रिलेटेड कंट्रीज़ का नाम है इसमें जो इसमें आएंगे जी। SASEC, साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और आखिरी है जी BRI और ओबोर, OBOR, वन बेल्ट वन रोड, या BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। स्टूडेंट ये वो इसका नेटवर्क है। 2004-5 के ज़माने की बात है, मैं उन दिनों में चाइना में था, जब वहाँ पर मैंने कुछ ना एहतजाज
देखा। तो मैंने अपने चाइनीज़ फ्रेंड से पूछा था कि इसकी रीजन क्यों एहतजाज हो रहा है, तो वो बता रहे थे कि जी कुछ उनको न्यूज़ पहुंची है कि अमेरिका जो है ना, ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है ना, इसको ब्लॉक करने जा रहा है। अच्छा, ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का क्या चीज़ है जी? असल में चाइना की जो जितनी भी ट्रेड है ना, जो सी के ज़रिए होती है, वो इसकी ये है ना ईस्टर्न स्ट्रिप से, ये जो मशरक़ी साहिल का जो पट्टी है ना, यहाँ पर जो है ना, यहाँ से इनकी सारी की सारी जो है ना शिपमेंट होती है, और गुजरने का जो रास्ता है ना वो ये है, ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। स्ट्रेट कहते हैं ऐसी जगह को जिसके दो अतराफ में खुश्की है, दरमियान में समंदर है, और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एक जगह पर जस्ट 3 से 4 किलोमीटर चौड़ी रह जाती है। तो अमेरिका जैसे नेवी के लिए 3-4 किलोमीटर को इलाका ब्लॉक करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहते हैं कि जी ऐसी खबरें हैं कि शायद अमेरिका इसको ब्लॉक करने की प्लानिंग कर रहा है। तो उन्होंने फिर क्या रोड नेटवर्क का सेटअप बनाना शुरू कर दिया। ज़ाहिर इस पर उन्होंने फौरी नहीं बन गई, बहुत टाइम लगा, इस पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम था। आपको याद होगा 2007 में परवेज़ मुशर्रफ की चाइना के प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर उस वक्त वेन जियाबाओ के साथ यहाँ पर गवादर में एक मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2007 में, जो कि चाइना के प्रीमियर वेन जियाबाओ का आखिरी विजिट था। उसके बाद मुशर्रफ के रजीम ख़त्म हो गया। तो मुशर्रफ साहब ने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान और चाइना ने दुनिया को 7वां जो है ना, जो 8वां बड़ा अजूबा दिया सिल्क रोड, अब 9वां और 10वां अजूबा भी हम देंगे। एक अजूबा तो ये था ना कि ईरान से गैस पाइपलाइन पाकिस्तान आनी थी, फिर उसने इंडिया और चाइना में जाना था, और जो अगला अजूबा था वो था कि जी ये पाकिस्तान के साथ ये जो चाइना का ये जो इलाका है, मुस्लिम सूबा है, इसको हम उर्दू में बोलते हैं सिंकियोंग, जबकि चाइनीज़ ज़ुबान में इसको बोलते हैं शिनजान। वहाँ से ज़ेरे ज़मीन टनल से एक ट्रेन की पटरी बिछानी थी जो कि सवात में निकलनी थी। और आपको याद होगा उसके बाद ना मुशर्रफ के बाद पीपल्स पार्टी के दौर में, ज़रदारी साहब के दौर में, सवात में तालिबानाइजेशन का अमल शुरू हो गया ना, यहाँ पर मिलिटेंसी आ गई थी। तो ये प्रोजेक्ट चेंज कर दिया गया, और अब ये प्रोजेक्ट उसके बाद जो है सी पैक का प्रोजेक्ट बन गया। अच्छा, सी पैक पे उसने ना रोड्स का नेटवर्क बनाया। क्या क्या है अभी मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1 जी, न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज। चाइना से ये निकलनी है कजाकिस्तान, ये एशिया का इलाका है, और ये आगे ना ये यूरोप रशिया का भी कुछ इलाका एशिया में आता है, कुछ इलाका यूरोप में आता है, और रशिया की ज़्यादातर आबादी जो है ना वो यूरोपियन हिस्से में रहती है। इसका ये लिंक था। एक रोड जो है जी ये चाइना, मंगोलिया और फिर रशिया, ये एक रोड ये भी है। एक रोड ये है जी ये सेंट्रल एशिया में से गुजरेगा, उसके बाद ईरान और फिर टर्की, और टर्की के पता आपके साथ उसका फिर आगे यूरोप शुरू हो जाता है। उसके बाद जी एक रोड है उनकी चाइना से आएगी, ये बांग्लादेश, म्यांमार और फिर इंडिया, ठीक है, चाइना बांग्लादेश इंडिया कॉरिडोर। ये अगली ये कॉरिडोर जो है ना ये चाइना इंडो चाइना कॉरिडोर, ये भी यहाँ से निकल के आएंगी, ठीक है। और ये हम जो पढ़ रहे हैं ना वो ये 6 कॉरिडोर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये है जी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये गवादर है और ये काशगर का इलाका है। ये 6। 7वां जो उनका नेटवर्क है वो सी का रूट है जो कि उनका है, और ये चलेगा यूरोप से तक इसने जाना है, लेकिन पहले ये एशिया के मलाक्का स्टेट से भी गुजरेगा, ये इंडिया और श्रीलंका के दरमियान में जो पाक स्ट्रेट है यहाँ से भी गुजरेगा, फिर ये अफ्रीका को कनेक्ट करेगा, और अफ्रीका से होता हुआ फिर ये यूरोप को जाके कनेक्ट कर देगा। ये इनके ये मैरी टाइम सिल्क रोड इसका नाम है। तो ये 7 इन्होंने ना यहाँ पर नेटवर्क्स बनाए हैं, ठीक है। मैं आपको नाम दोबारा बता देता हूँ जी, न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर NELBEC, चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर CMREC, चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर CCWAEC, चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर CICPEC, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर BCIMEC, और लास्ट है जी छठा वो है जी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, CPEC जिसे हम कहते हैं। अच्छा, ये है जी पाकिस्तान का नक्शा, और ये है जी CPEC का रोड। ये जो आपको इसको मेरा कर्सर जहाँ पे नज़र आ रहा है ये इसका पहली रोड है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मजबूत और सबसे
शॉर्टेस्ट रास्ता जो है ना वो ये है, ये गवादर से ही है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि और इतनी चौड़ी है कि यहाँ से उनका सामान जो है ना बहुत ही शॉर्ट टर्न्योर में जो है ना चाइना में पहुँच जाएगा। वैसे अगर जो मुझे खुद ज़ाती तौर पे इसका एक्सपीरियंस है कि अगर शंघाई से कराची तक सामान पहुँचाएँ बाय सी तो ये 40 से 45 डेज़ लग जाते हैं, और यहाँ से फिर आगे मिडिल ईस्ट में पहुँचाया जाता है, फिर आगे घर 2-4 दिन 5 दिन का टाइम इस पर भी लग जाता है। तो मिडिल ईस्ट से सामान कराची तक आए या गवादर तक आए, लेकिन गवादर से जब ये सामान हम यहाँ तक लेके जाएंगे तो ये 15 से 18 दिन का काम है। आप कह सकते हैं कि 1/3 टाइम पे ये सामान जो है ना उनका, या जो एनर्जी का जो इशू है वो, जो तेल वगैरह लेके जाएंगे वो चाइना में पहुँच जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि कहीं दोबारा कोई ऐसा मसला, कोई ज़ल्ज़ला, कोई सैलाब या कोई प्रॉब्लम आने से अगर ये रोड का नेटवर्क डिस्टर्ब होता है, तो सेकंड रोड का नेटवर्क जो है ना ये बनाया गया है। ये वेस्टर्न और ये दरमियान में सेंट्रल रोड है। ये पंजाब को टच करता हुआ यहाँ से गुजरेगा। और तीसरा रोड, ये सबसे लंबा रोड है, ये है जी ईस्टर्न रोड। अच्छा, ये कराची से यहाँ पर लाहौर और उसके बाद फिर ये आगे जाके हम मिल जाएगा। इसको जस्ट इसलिए अकोमोडेट कर दिया गया कि इसमें से बेशुमार जगहों पर ना मोटरवेज ऑलरेडी बनी हुई थी, तो उस मोटरवे को इसमें इंक्लूड कर दिया गया। तो अगर खुदा न खास्ता कहीं इशू आ जाए तो सामान रुकना नहीं चाहिए, तरसील जो है ना, ट्रेड जो है ना वो होनी चाहिए, कम्युनिकेशन इसमें कंटिन्यू रहनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा है जी पावर प्रोजेक्ट्स गवादर में है, पोर्ट कासम में है, थर पारकर में है, रहीम यार खान में है, मुजफ्फरगढ़ में है, साहिवाल में है। कोल आपको केपीके में और पंजाब में। सोलर आपको बहावलपुर में नज़र आ रहा है। विंड आपको ठट्ठा में नज़र आ रही है। ये रोड्स नेटवर्क में आपको बताते हैं इकोनॉमिक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बन रहे हैं। आपको याद होगा पिछली अपने लेक्चर में मैंने बताया था कि पाकिस्तान के ज़्यादातर जो रेवेन्यू है वो आज भी कराची से जनरेट होता है। तो कोशिश की गई है कि कराची का लोड जो है ना वो कम किया जाए और मुल्क में इकोनॉमिक जोन जो है ना एक से ज़्यादा होने चाहिए, ताकि कराची में जब लोड कम होगा तो इंटरनेशनल कॉन्स्पेरेसी जो कराची के लिए है वो भी कम हो जाएंगी, तो कराची को बेहतर करने में हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये जी रीजन का पूरा नेटवर्क। अच्छा स्टूडेंट, ये है जी गवादर पोर्ट जहाँ से ये बनेगा। आज ये सेटअप जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जो क्वेश्चन ये है कि जी दुनिया ने गवादर को फ्लॉप करने के लिए सबसे बड़ा जो इसमें जो हमला हुआ था वो क्या था? वो है जी चाबहार प्रोजेक्ट। ये चाबहार प्रोजेक्ट, ये इंडिया ने ईरान को ऑफर की कि जी हम यहाँ पर एक पोर्ट बनाते हैं चाबहार, और इस पोर्ट से हम अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया को आगे कनेक्टिविटी हमें मिल सकती है। तो डेफिनेटली इंडिया उस पर काम कर रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा काम हो भी चुका है काफ़ी जो है ना। अच्छा, ये पोर्ट निस्बतन ज़ाहिर है छोटा, ये पोर्ट ज़ाहिर इतनी बड़ी नहीं है, ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं जितना कि बड़ा ये है, लेकिन बहरहाल जी फिर भी काम तो है। अब डेफिनेटली जो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, जो ज़्यादा अच्छा जो है ना परफॉर्म करेगा, दुनिया को अट्रैक्ट करके दुनिया वहाँ पर ज़्यादा जाएगी। वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। देखते हैं आगे दुनिया ने किस किस के साथ जाना है। वैसे तो आपने देखा जैसे कि ये पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है ये श्रीलंका को भी मिल रहा है, टच कर रहा है, म्यांमार भी है, बर्मा भी है, बाकी चीज़ें भी, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी नज़र आ रही है। ये नीचे स्टेट ऑफ मलाका है यहाँ पर, जहाँ से मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें बता दी। इसका रोड क्या है, ये सिर्फ एक ना सड़क का नाम नहीं है, एक वसी नेटवर्क है जिसमें आपने देखा कि सोलर भी लग रहा है, इंडस्ट्रीज भी लग रही है, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं, उसमें जाहिर है स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी बनेंगे, रेस्टोरेंट्स भी होंगे, और भी जोन इसमें बनेंगे, काफ़ी इसमें होगा। इसकी वजह से एक इंडस्ट्रियल जोन जब बढ़ेगा तो काशगर और चाइना का जो लिंक है उससे बेशुमार रास्ते में जो है ना चीज़ें वो डेवलप होंगी और लोगों के पास जॉब्स आएंगी, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी निकलेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पैसा आएगा और खुशहाली आएगी। इसका एक और ये है कि जी पाकिस्तान के तमाम जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं ना उसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे कराची सिंध सा
बलूचिस्तान कोयटा से, पंजाब से लाहौर और केपीके से पिशावर, सबके साथ इससे कनेक्ट कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट इस रोड की वजह से मिलेगा वो बलूचिस्तान को होगा। प्राइमरी बेनिफिट जो है ना वो बलूचिस्तान है, क्योंकि गवादर वहीं पर है और वहीं से ये रोड निकल कर जाना है। ठीक है जी स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।